अगला अक्षर जाएगा वो रूल कहलाता है। और पैटर्न क्या होता है? करस्पॉन्डिंग, जैसे फर्स्ट का फर्स्ट, कभी कभी फर्स्ट का लास्ट चला जाएगा, उसको पैटर्न कहेंगे। जैसे अभी टी का यू, वो रूल है, नेक्स्ट लेटर, और पहला अक्षर का कोड पहले जगह, दूसरे अक्षर का कोड दूसरे जगह, इसको पैटर्न कहते हैं। तो आपका काम क्या है कि जो परिवर्तन है उसमें रूल भी देखो, उसमें पैटर्न भी देखो। जब स्टडी कर लिया, अब इस आधार पर हम आपको एक और शब्द देते हैं और कहते हैं कि जिस आधार पर यह है, सेम एस्पेक्ट यहां पर आप फॉलो करो, यानी वही रूल आप यहां अप्लाई करो और अप्लाई करके इस शब्द का कोड बतला दो। ठीक है, ये आप तुरंत कह देते। तो यह जिसमें किसी मूल चीज को हम एक नया सांकेतिक रूप देते हैं, इस प्रोसेस को कोडिंग कहते हैं। ये जो आपका प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसको कोडिंग कहते हैं। जिसमें ऊपर दिए गए उदाहरण में जो परिवर्तन नजर आया, उसी को हम यहां पर अप्लाई करके अपना कोड बनाते हैं। अगर हम क्वेश्चन में कहे होते कि किसी भाषा में टेबल को यूबीसीएमएफ लिखते हैं, तो आप ये बता दीजिएगा कि इसी भाषा में ये सीपीबीएसई किस शब्द का कोड है। तो अब यहां सी का डी नहीं करना है। देखिए इस बार क्या किया मैंने, संकेत दे दिया और मूल चीज पूछ दिया। उल्टा होगा, यू से पीछे टी, तो बोले सी से पीछे बी, ओ ए आर, एस से पीछे वाला आएगा ना आर, और ये रहेगा डी। तो यह जो तरीका होता है जिसमें किसी संकेत से हम मूल चीज प्राप्त करते हैं, उल्टा संकेत से मूल चीज प्राप्त करते हैं, इस प्रोसेस को डिकोडिंग कहते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग दो प्रोसेस है। मूल से सांकेतिक प्राप्त करना कोडिंग है, और सांकेतिक से मूल प्राप्त कर लेना यह डिकोडिंग है। आपका उदाहरण दोनों तरह से रह सकता है, कोडिंग में भी पूछा जाता है, डिकोडिंग भी पूछा जाता है। तो ये शब्द कोडिंग डिकोडिंग क्या है, ये चीज है। ठीक है, लिखिए फिर और सीखते हैं। हम लोग अपनी सुविधा के लिए, समझने के लिए, सॉल्व करने के हिसाब से इसको 8 वैरायटी में बांटकर चलते हैं। जैसे ही हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कोडिंग का, उसी 8 में डिसाइड हो जाता है कि अच्छा ये तो पहला वैरायटी, ये तीसरा वैरायटी, और हर एक वैरायटी का अलग अलग तरीका है, अलग अलग सोचने का रेंज है कि किस इस वैरायटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने दूर तक हमें सोचना है। तो हर एक का अपना अपना रेंज है सोचने का, वो सब सीखेंगे हम लोग अभी एक एक करके। वो 8 क्या है पहले वो जान लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में नजर आया कि कैप का कोड दिया हुआ था QCF, बोले कैप का कोड QCF, तो अब कहा जाता कि शर्ट का कोड क्या होगा बतला दो। इस केस में जैसे ही आप देखते, इस तरफ अक्षर नजर आता है और कोड भी इसमें अक्षर ही नजर आता है, तो हम लोग इस वैरायटी को एग्जाम्पल देखते ही कह देंगे ये लेटर टू लेटर कोडिंग है। लेटर टू लेटर कोडिंग सभी परीक्षा में नजर आएगा आपको, हर एक एग्जामिनेशन में दिखता है लेटर से लेटर कोडिंग। अगर एक एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसमें कहा गया कि ये टी का कोड आपका 1520 है, तो कॉपी का कोड क्या होगा ये बतला दो। जैसे ही एग्जाम्पल नजर आया कि टी का कोड 1520, तो कॉपी क्या हो जाएगा। इस केस में हम लोग देखते हैं कि इस तरफ तो लेटर है, इस तरफ आपका क्या है, डिजिट है, यानी अक्षर से अंक में परिवर्तन हो गया। ये लेटर से डिजिट का एग्जाम्पल जब भी नजर आएगा, ये ज्यादातर आप देखिएगा एसएससी और रेलवे की परीक्षा में दिखाई देगा, लेटर टू डिजिट का क्वेश्चन। एक आपको ऐसे नजर आया 2459 का कोड आपका 148 है, तो 4738 का कोड क्या होगा ये बतला दो। इस केस में इस तरफ आपका डिजिट था और इधर भी आपका डिजिट है,
9 5 14, 4 दूना 8, ऐसे करके ना कोई पैटर्न रहेगा, वो सब सीखेंगे जब आएंगे इसमें डिटेल तब। तो ये डिजिट टू डिजिट आपका है। डिजिट टू डिजिट का क्वेश्चन भी आपको एसएससी और रेलवे की परीक्षा में अधिक नजर आएगा। तो एक वैरायटी लेटर टू लेटर, दूसरा वैरायटी लेटर टू डिजिट, तीसरा वैरायटी डिजिट टू डिजिट है। एक ऐसा क्वेश्चन नजर आएगा आपको कि मान लो कप का कोड ट्रायंगल, एरो और सर्कल है। इस केस में इस तरफ आपको लेटर नजर आएगा और इस तरफ एक संकेत यानी सिंबल नजर आएगा। लेटर टू सिंबल का क्वेश्चन सभी एग्जामिनेशन में, एसएससी रेलवे में भी दिखता है, बैंकिंग की परीक्षा में भी दिखता है लेटर टू सिंबल। और जो कॉन्सेप्ट आप लेटर टू सिंबल में सीखते हैं, यही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट से आपका एक कॉलम कोडिंग का वैरायटी भी सॉल्व होता है। कॉलम यानी एक स्तंभ की बात करना। ये वैरायटी जब भी एग्जामिनेशन में दिखता है ना, कॉलम कोडिंग, 5 क्वेश्चन इकट्ठे लेकर आ जाता है। एसएससी में बहुत पहले आया था, इधर नहीं आता है। कॉलम कोडिंग का क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ ने 3-4 बार पूछ रखा है। एक बार एसबीआई पीओ ने 10 क्वेश्चन पूछ दिया था उस पर। उसके अलावा आपको आरबीआई ग्रेड बी वाले एग्जामिनेशन में, एलआईसी डबल की परीक्षा में कॉलम कोडिंग एक साथ एक स्तंभ में 5 या 7 या 10 शब्द देगा और उसका कोड उसके दाहिने तरफ दूसरे स्तंभ में रहेगा। आवश्यक नहीं है कि शब्द के सामने कोड होगा, कहीं भी रह सकता है। तो पहले उस शब्द का कोड ढूंढो, फिर उसमें देखेगा एक अक्षर को घेर देगा, उस घिरे हुए अक्षर का कोड ढूंढ कर बतलाओ। तो वो वैरायटी जब दिखता है तो 5 क्वेश्चन इकट्ठे दिखता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो लेटर टू सिंबल में है। कॉलम कोडिंग का सेम कॉन्सेप्ट। एक वैरायटी ऐसा आपने देखा होगा इन दिनों, टिम सिम रिम का अर्थ होता है आकाश नीला है। बोले नजर आया ऐसा क्वेश्चन? सिम टुक निर का अर्थ होता है नीला और पीला। ऐसे करते हुए 4-5 वाक्य दे देगा, पूरे वाक्य का कोड उस तरफ आपका दिया रहेगा। तो ये वैरायटी आपका सेंटेंस टू सेंटेंस कोडिंग हम लोग कहते हैं। ये तीनों वैरायटी 4, 5 और 6 एक ही कॉन्सेप्ट से बनता है। लेटर टू सिंबल हो, सेंटेंस टू सेंटेंस हो या कॉलम कोडिंग हो, एक ही कॉन्सेप्ट से आप तीनों वैरायटी सॉल्व कर लेते हैं। एक वैरायटी आपने ऐसा जरूर देखा होगा, वर्ड टू वर्ड, जिसमें कहा जाता है किसी सांकेतिक भाषा में लाल को नीला, नीला को पीला, पीला को हरा, हरा को गुलाबी, गुलाबी को काला कहते हैं, तो उसी भाषा में मनुष्य के खून का रंग क्या होता है। मिला क्वेश्चन इस ढंग का? तो ये आपका वर्ड टू वर्ड कोडिंग के तहत जाएगा। और एक आपका विविध प्रकार का मिसलेनियस वैरायटी है, जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन रहता है आपके एसएससी में, और पीओ वगैरह में 2-3 क्वेश्चन, कभी कभी एक साथ एक ही इंफॉर्मेशन पर 3 क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है। तो हम लोग सुविधानुसार सॉल्व करने के हिसाब से, सोचने के ढंग के हिसाब से कोडिंग के क्वेश्चंस को 8 डिफरेंट कैटेगरी में बांट करके चलेंगे। लेटर टू लेटर पहले पढ़ेंगे, फिर लेटर टू डिजिट में आएंगे, डिजिट टू डिजिट होगा, लेटर टू सिंबल जब पढ़ेंगे तो तीनों चीज इकट्ठे हो जाएगा, कॉलम कोडिंग और सेंटेंस टू सेंटेंस, फिर वर्ड टू वर्ड और लास्ट में मिसलेनियस कोडिंग की बात करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए और एक एक वैरायटी हम लोग शुरू करते हैं अभी। सांकेतिक शब्द, कोड, और ये जो आपका है वह भी अक्षर है, यानी वह भी लेटर है, लेटर टू लेटर कोडिंग। इसमें इधर पहले देख, सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब भी लेटर टू लेटर मिले, मूल चीज कितने अक्षर का है वो पहले गिनती कर लेंगे। कितना है? 4। अब देखिए इसमें परिवर्तन क्या क्या हो सकता है। जितने अक्षर हैं उनकी संख्या में परिवर्तन, तो वृद्धि भी कर सकते हैं, कमी भी कर सकते हैं। हो सकता है संख्या 4 का 4 नजर आए, उसका वैरायटी चेंज कर दें, प्रकार बदल दें, या हो सकता है 4 का 4 रहे, नंबर उतना ही रहे, वैरायटी भी वही रहे, स्थान इधर से उधर कर दें। जैसे सोचिए क्वाइन का मैंने वो कोड दिया था। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें देखिए क्वाइन के लिए डी यूज करते हैं, और ये यूज करते हैं। तो इस केस में इधर आपका 4 अक्षर है, लेकिन उस तरफ कितना अक्षर है? 6। संख्या बढ़ा दिया। तो सबसे पहले संख्या पर देखिएगा, संख्या में परिवर्तन है कि नहीं। परिवर्तन संख्या में है तो कम है, अधिक है, दोनों का क्या तरीका होगा सीखेंगे। एक फिर देते हैं कि क्वाइन का कोड जो है आपका इस तरह से दिया हुआ था,
ये कॉइन का कोड दिया हुआ है। बोले इस एग्जाम्पल में कॉइन को हमने वैसा कोड के रूप में दिया, संख्या 4 का 4 है, लेकिन बोले जो वैरायटी यहां है वो वैरायटी वहां नहीं है, तो चेंज इन वैरायटी, प्रकार बदल गया। कॉइन को हमने ऐसे कोड किया, तो इस बार बोलिए न प्रकार बदला न संख्या बदले, आप किस चीज में बदलाव किया? स्थान में। तो जब भी आप कोई लेटर से लेटर का क्वेश्चन देखिएगा, 3 परिवर्तन ही दिखाई देगा, चाहे तो नंबर चेंज होगा, चाहे तो वैरायटी चेंज होगा, चाहे प्लेस चेंज होगा। यही 3 हो सकता है और नहीं कुछ मिलेगा आपको। अब उन्हीं 3 को कैसे फिर हम लोग एक अटेम्प्ट में काम कर लें, क्वेश्चन कितना भी घुमा कर पूछा जाए, सीखते हैं वो। लिखिए यहां तक। हो गया, लिख लिए। किसी सांकेतिक भाषा में क्वाइन को WR लिखते हैं। ये मान लीजिए हमने दे दिया क्वाइन को WR लिखते हैं, तो उसी भाषा में ये शब्द लैंड कैसे लिखा जाएगा आपसे पूछेंगे। आप जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं तुरंत ध्यान जाता है कि अरे ये तो लेटर टू लेटर है। क्या परिवर्तन है? तो यह पाए कि ये तो चेंज इन नंबर है। अब ये चेंज इन नंबर में क्या आया? तो डिक्रीज है। मिल गया है। ये सब लिखना नहीं हो तो देखने की बात है। देख लिया, अच्छा पहचान गए, ये चेंज इन नंबर का डिक्रीज है। देखिए डिक्रीज में होगा क्या, पहले सोचिए। इधर बहुत सारे लोग हैं और उधर कोड में कम लोग आ गए। इसका यह मतलब रहा होगा कि इधर के लोगों को हमने मिलाया होगा, 2-3 लोगों को मिला करके उधर एक बनाया होगा, तभी तो कम हो गया। इधर के 2-3 लोगों को मिला करके मैंने उधर एक बनाया होगा। अब ये मिलाने में हम जोड़ भी यूज कर सकते हैं, गुना भी यूज कर सकते हैं, घटाव भी यूज कर सकते हैं, भाग भी यूज कर सकते हैं। यही हो सकता है, रूल यही हो सकता है जोड़ने में। अब फिर ये रहेगा कि ठीक है, किसको किसको जोड़ा होगा, किसको आपने घटाया होगा, तो उसके लिए स्थान के आधार पर, वॉवेल के आधार पर, वो सब लिखा देंगे सब कुछ क्या क्या हो सकता है। वॉवेल के आधार पर या हो सकता है वर्णमाला का प्रथम अर्धांश वालों को हम कुछ जोड़ दें, द्वितीय अर्धांश वाले को कुछ नहीं करें, वैसे ही छोड़ दें। बहुत सा चीज हो सकता है। तो ये सब चीज ठीक है, ध्यान में रहेगा कि ये काम हो सकता है। जैसे ही आप क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला में जो अक्षरों का स्थान है लिख दीजिए। जैसे ही मालूम होता हो कि लेटर टू लेटर चेंज इन नंबर में डिक्रीज, अक्षर का जो वर्णमाला में स्थान है आप लिख दीजिए। और वह भी पहले इसका लिखिए तब इधर लिखिएगा, यानी कोड का पहले लिखिए। सोचिए ये 23 है, ये 18। अब जब इधर लिखने चलेंगे ना हम लोग, तो उसी समय अपना काम करते भी रहेंगे कि ये 23 कैसे मिला होगा, 18 कैसे मिला होगा, ये ध्यान में बैठा रहेगा। बोले ये रहेगा 3, 15, 9। अब बोले 23 कैसे मिला होगा? इन दोनों को जोड़े होंगे तो 23 आया, और इन दोनों को जोड़े होंगे तो 18 आया। इसलिए ये
रिजल्ट मालूम है तो उस केस में कैसे किसको कंबाइन करके रिजल्ट आया होगा जल्दी पता चल जाएगा, इसलिए पहले इसका नंबर लिखिए। अब ये बताइए इस केस में ये 12 है, ये 1 है, ये 14 है, 4 है, तो पहले क्या करेंगे आप? 14 और 4 को जोड़ेंगे, पहले ये लिखाएगा और बाद में ये दोनों लिखाएगा, 12 और 1 13। आंसर बन गया। ठीक है, आंसर तैयार हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में आप जब नंबर लिखते हैं और इधर के लोगों को जोड़ते हैं आपस में, तो ये आपस में जोड़ हो सकता है, गुना हो सकता है, घटाव हो सकता है, भाग हो सकता है, ये सब रूल है, ये सब नियम है, ये सब हो सकता है। अब इन नियम का एप्लीकेशन कैसे हो सकता है? तो शब्द में अक्षरों के स्थान के आधार पर, जैसे मैंने अभी का उदाहरण दिया था, अभी का उदाहरण अक्षरों के स्थान पर है, पहला दूसरा जोड़ दिए लास्ट में लिख दिए, तीसरा चौथा जोड़ दिए शुरू में लिख दिए, ये स्थान के आधार पर। कभी कभी उससे नहीं तालमेल बैठेगा तो वॉवेल कॉन्सोनेंट पर ध्यान रखिएगा, हो सकता है सारा वॉवेल को एक तरफ, सारा कॉन्सोनेंट एक तरफ, ऐसा काम हुआ होगा, वॉवेल को जोड़कर एक तरफ, कॉन्सोनेंट को जोड़ करके एक तरफ। फिर उस पर भी नहीं हो पाएगा, तब वर्णमाला का प्रथम अर्धांश। अच्छा, प्रथम अर्धांश का क्या मतलब हुआ? वर्णमाला का पहला भाग यानी 13 अक्षर आरंभ से, ए से एम। हो सकता है इनके लिए कुछ अलग नियम, सबको आपस में जोड़ रहे होंगे, और जो द्वितीय अर्धांश का है, द्वितीय अर्धांश एन से जेड दूसरा भाग, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे होंगे, वैसे ही छोड़ दिए होंगे, फिर भी तो इंक्रीज कर जाएगा वैसे केस में। तो वर्णमाला का पहला भाग एवं दूसरा भाग, उस आधार पर भी हम लोग रूल एप्लीकेशन करते हैं। ये सेकंड हाफ कहलाया। सेकंड हाफ हो गया एन से लेकर जेड तक। तो अभी के केस में तो पोजीशन के अनुसार था, पहला दूसरा को जोड़ दिए लास्ट में लिख दिए, ऐसे करके हम लोग चल रहे थे। ठीक है, लिख लीजिए।